हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग के लिए हम लाए हैं एकदम जो आपको एग्ज़ाम में आएगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए एकदम 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कितना है? 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो देखिए, अब सबसे पहले आपका ये है, आप ब्लॉक लेवल में 13 नवंबर से 19 नवंबर तक मैं एक पहले वीडियो डाला था। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 13 नवंबर वाला से भी एग्जाम आ सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जितना भी क्वेश्चन देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आएगा। आपका ये वो स्टेट लेवल पे कब होगा? 14 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा। ये आपका आईसीटी कंप्यूटर के लिए है, सबसे बेहतर। तो देखिए, इसमें आपका 9 to 12 छात्र छात्राओं के लिए है, सभी के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत से जिला में एग्ज़ाम होने वाला है। जिसमें आपका देखिए आईसीटी चैंपियनशिप में एमसीक्यू 40 क्वेश्चन है, जो आपको एकदम मस्ट वीवीआई एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आईसीटी का पूरा नाम। पहले तो आपको आईसीटी, आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं और आपको आईसीटी का नाम है पता नहीं, तो क्या होगा? तो सबसे पहले आईसीटी का पूरा नाम क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको डायरेक्ट सी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है बोल रहा है। सीपीयू इज नोन एज, यानी सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस जो होता है उसका उदाहरण क्या है बोल रहा है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। तो इसमें कीबोर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आउटपुट डिवाइस का, इनपुट का जान लिए कीबोर्ड, तो आउटपुट का क्या है बोल रहे हैं? तो आउटपुट का प्रिंटर है, आपका करेक्ट आंसर सी नंबर वाला हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? यानी व्हेन वाज द इंटरनेट इन्वेंटेड? इन्वेंटेड यानी इसका आविष्कार कब हुआ था? 1969, यानी 1969 में इसका आविष्कार हुआ था। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ईमेल का पूरा नाम है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज, यानी ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक इसका पूरा नाम, बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहे एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण? जो माइक्रोसॉफ्ट, उसका किसका उदाहरण बोल रहा है? एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपका है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? देखिए, लाइब्रेरी 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 ऑफिस सेल्स किसका उदाहरण? कल्स, यानी लाइब्रेरी ऑफिस कल्स इज, यानी इसका किसका? ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइडर सीट सॉफ्टवेयर, ये आपका उदाहरण है। आपका 8 नंबर का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पर आपका 4 ऑप्शन दिया होगा, चारों में से आपका 3 रॉन्ग रहेगा और एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है बोल रहा है। डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यू डब्ल्यू का 4 ऑप्शन है, चारों में से ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड एप आपका पूरा नाम हो जाएगा। अब देखिए यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है बोल रहा है, तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिसोर्स लेक्टर, ये आपका गलत है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको जितना क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं सब आपका एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या? ए नंबर वाला इंटरनेट बेस्ड सर्विस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये देखिए, वायरस से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, यानी किसका? एंटीवायरस। वायरस यानी एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस सी का यूज फॉर, यानी देखिए सी यानी कॉपी, सी से शुरू होता है कॉपी, यानी कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है, यानी आपका कॉपी के लिए बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंट्रोल प्लस भी का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस भी का उपयोग क्या होता है? पेस्ट के लिए उपयोग होता है। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना जल्दी क्यों बता रहे? क्योंकि आपका बहुत जल्दी आज ही एग्जाम बहुत ही में है आपका। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16। कंट्रोल प्लस एस का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस एस यूज को सेव के लिए उपयोग होता है। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
17 कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग कहाँ होता है? रेडो विंडो में आपका होता है। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक्सेल में एक सेल का पता दर्शाया जाता है, सेल एड्रेस किसका पता दर्शाया जाता है बोल रहा है, तो आपका यहाँ पर कॉल्यूमन प्लस रो का दर्शाया जाता है, यानी प्लस। अब ये नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से देख लीजिए, अगर आप लोग, आपका कोई दोस्त भी इस एग्जाम पे अगर आपका लिख रहा है तो उसको भी शेयर कर दीजिए जल्दी से। अब देखिए 19 नंबर क्या हो रहा है? स्पाइडर सीट में फॉर्मूला शुरू होता है, यानी फॉर्मूला इज स्पाइडर सीट स्टार्ट्स विथ, यहाँ पर प्लस माइनस इक्वल टू, यानी बी सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको इक्वल टू को हम लोग बराबर बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग होता है, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? मोडेम का प्रयोग होता है। सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर वाला, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है बोल रहे? गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है क्या है? बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22, कॉम डोमेन का प्रयोग होता है। कॉम डोमेन का प्रयोग होता है यूज्ड फॉर कॉमर्शियल वेबसाइट का प्रयोग होता है। बी ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23, कैप्चा का उपयोग होता है। कैप्चा CAPTCHA कैप्चा का उपयोग होता है, बोल रहा है किसके लिए होता है? टू डिफरेंट ह्यूमंस एंड मशीन्स के लिए उपयोग होता है। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीटी का सबसे बड़ा लाभ है, जो आईसीटी तुम लोग आप लोग एग्जाम लिख रहे हैं उसका लाभ क्या बोल रहे हैं? डाटा लॉस है, फास्ट कम्युनिकेशन, आपका ये नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार बोल दे रहे हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सब क्वेश्चन, यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन है। सोशल मीडिया का उदाहरण है। सोशल मीडिया में आजकल सब कुछ सोशल मीडिया आपको पता हो ही होगा। सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? गूगल डॉक्स है, व्हाट्सएप है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट्सएप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से। अब देखिए ब्लूटूथ की रेंज है, ब्लूटूथ का रेंज क्या है बोल रहे हैं? ब्लूटूथ का रेंज क्या है? 10 मीटर से 100 मीटर से 1 किलोमीटर, यानी 101 किलोमीटर के ब्लूटूथ का रेंज रहेगा, नहीं 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 27 क्वेश्चन है, देखिए 20, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज, यानी आपका वाइड फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, वेब फिडिलिटी। यहाँ पर ए नंबर वाला वायरलेस फिडिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 देखिए, सीपीयू का कौन सा भाग गणन करता है? सीपीयू का कौन सा भाग गणन करता है बोल रहा है, यानी परफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशन, यानी आपका CU ALU LU MU, तो आपका ALU बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, LU। अब देखिए 29 क्वेश्चन देखिए 29 क्या है? CU का पूरा नाम क्या है? CU का फुल फॉर्म ऑफ CU इज कंट्रोल यूनिट, ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 30 क्वेश्चन देखिए, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? फास्टेस्ट जो सबसे तेज दौड़ती है, सबसे तेज कौन सी है बोल रही है? तो यहाँ पर देखिए रैम है, यहाँ पर क्या क्या है? रैम है, रोम है, चाचे मेमोरी, तो आपका सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाचे मेमोरी। अब 31 देखिए, 31 क्वेश्चन, एक्सेल में रो दर्शाया जाता है। एक्सेल में क्या दर्शाया जाता है? किसके लिए दर्शाया जाता है? नंबर्स के लिए, नंबर के लिए दर्शाया जाता है, नंबर्स के लिए। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक्सेल में कॉल्यूमन दर्शाया जाता है। एक्सेल में कॉल्यूमन दर्शाया जाता है नंबर्स, ये में आपका ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, नंबर्स, अल्फाबेट्स, सैम्बल्स और कॉलर्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? 4 ऑप्शन, चारों में से आपका ए बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फाबेट दर्शाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूगल। अब देखिए 32, HTML का पूरा नाम क्या है बोल? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका करेक्ट पूरा नाम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग होता है। शिक्षा में आईसीटी का उपयोग होता है, यानी यूज्ड फॉर आईसीटी इज इन एजुकेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, ई लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम, ऑल ऑफ दिस, यानी यहाँ पर आपका डी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका कार्य क्या है बोल रहा है, यानी फंक्शंस ऑफ यूएस। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन क्या है? चारों में से आपका ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिंक हार्डवेयर एज सॉफ्टवेयर, ये लिंक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से। अब 37 देखिए, 37 क्या बोल रहा है? ई गवर्नेंस का उद्देश्य, ई गवर्नेंस का उद्देश्य, यानी पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस, यहाँ पर ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस, ये ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एजुकेशन, नेटवर्किंग, ये आपका सब रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। अब 38 देखिए, आईपी एड्रेस का उपयोग होता है। आईपी जो एड्रेस होता है उसका उपयोग क्या होता है बोल रहे हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया कि चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर
आइडेंटिफिकेशन ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 देखिए, आईसीटी का प्रमुख क्षेत्र है। आईसीटी जो होता है उसका प्रमुख क्षेत्र क्या है बोल रहा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बिजनेस है, ऑल ऑफ दिस। ये आपका चारों है, आपका चारों आपका आईसीटी का प्रमुख क्षेत्र है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया, आईसीटी में सबसे जरूरी चीज़ है, आईसीटी में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बोल रहा है। तो आपका यहाँ पर देखिए डाटास कम्युनिकेशन है, या एग्रीकल्चर है, या मशीनिकल वर्क है, और आपका कुकिंग है। यहाँ पर चारों ऑप्शन में से आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, डाटा कम्युनिकेशन, यानी ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जितना भी क्वेश्चन सब आपको बता चुका है और आपका एग्जाम में जरूर आएगा। वीडियो में एंड तक बने रहे, आप सब समझ गए हैं। अब देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसको अभी तक शेयर नहीं किया है तो कर देंगे। तो थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।